प्रेम की शिक्षा देकर आत्म धर्म का मार्ग बताया, प्रेम की शिक्षा देकर इंसान से भगवान बन गया, इंसान से भगवान बन गया, युग युग को फरमान दे गया, केवल ज्ञानी ज्ञानी आत्म धर्मा की कहानी, ये है वीरा की कहानी, वीरा की कहानी, ये है वीरा की कहानी। खुद जियो और जीने दो, खुद जियो और जीने दो, खुद जियो और जीने दो, वीरा की अमर निशानी, ये है वीरा की कहानी, आत्म धर्मा की कहानी, वीरा की कहानी, आत्म धर्मा की कहानी। एक शिकारी जंगल में चला जा रहा था, यहीं से हमारी कहानी आरंभ होती है। उसकी पत्नी उसके साथ थी। वो कह रहा था, अरे कालिका, काली कालिका, आई स्वामी, क्या बात है? अरे सारे जंगल में घूम रहा हूं, शिकार कहीं ना कहीं तो कोई मिलेगा ही। पर प्रभु, हे स्वामी, पूरे गांव वाले आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। क्यों ना करें, मैं खुद कमाता हूं और गांव वालों को खिलाता हूं। मेरे गांव वाले मेरी इंतजार करते रहते हैं, और जब मैं उनके सामने कहता हूं, क्या कहते हैं? मैं कहता हूं, मैं हूं शिकारी, मैं हूं भीलों का राजा, भीलों का राजा मेरा नाम पूरा रवा, मैं हूं शिकारी, मैं हूं भीलों का राजा। मेरा नियम है जानवर को मारकर गांव वालों को खिलाना, अपने आप खाना और सारे परिवार का पालन करना। अगर आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कल देखेंगे। ना ना ना, मैं वापस नहीं जाऊंगा। इसी जंगल में अगर रात आ भी गई तो यहीं बिता दूंगा मैं, यहीं। अरे चलो ना। नहीं। अरे चलो ना। नहीं। तो मैं तो बड़ी थक गई हूँ, लो मैं तो यही बैठी जा रही हूँ। कालिका, तू किसकी पत्नी है? पररवा भील की। थका नहीं करते, थकना तो मैंने जीवन में सीखा ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो मिलेगा। कहाँ देख? अरे वो देख सामने। वो कहाँ? अरे मेरी आंखों से देख। कहाँ? वो देख। कहाँ? वो सामने आंखें चमक रही है, कोई झाड़ियों के पीछे ऊपर पहाड़ की तरफ। वो अरे देख, कोई जानवर है। ले, मैं साधता हूँ निशाना, एक निशाने में करूंगा उसकी मौत का ठिकाना। ये ले, ये। अरे ये क्या? ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है। दो हाथ, दो पैर हैं, मेरी जैसी नासिका। तो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैं तो डर गई, आज गजब हो जाता। वाकई में कालिका, आज गजब हो जाता। मैं तो बिल्कुल, मेरे तो चेहरे की हवाइयां उड़ गई। आज मैं नहीं जानता पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, पर मेरे जैसा इंसान मुझसे मारा जाता। पशु को तो रोज मारता हूं, पर आदमी को मारना तो मेरा बापू कहता था, आदमी को मारना, आदमी के ऊपर कोई भी, उसके ऊपर कोई भी जुल्म करना बहुत बुरी बात है। हाँ, बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही बुरा। पर ये है कौन? अरे कोई होगा वन का देवता। पूछ तो लू से, पूछो। आ। नमस्कार प्रभु। नमस्ते स्वामी।
कौन हो तुम? मैं पुररवा भील। पुररवा? हाँ, ये जो सामने नदी बहती है, इस नदी के पार एक छोटा सा गांव है। मैं उस गांव का सरदार हूँ। मेरा नाम है पुररवा। मुझे पुररवा भील कहते हैं। पुररवा, इस भरी दोपहरी में इस जंगल में क्या कर रहे हो तुम? आप कौन? मैं कोई भी हूँ। शायद बन के देवता। बन के देवता ही सही। हे बन देवा, मैं शिकारी हूँ, भील शिकारी। शिकार करता हूँ। आज सुबह को जो ही निकला, मेरी पत्नी मुझे ढूंढती ढूंढती मेरे पीछे पीछे आ गई। मैं जो ही निकला और दोपहर हो गई, शाम होने जा रही है, अब तक मुझे शिकार नहीं मिला। मैं बड़ा परेशान हूँ। ये जिद कर रही है कि चलो घर चलो। मैं जाऊं कैसे? मेरा नियम है, जब तक एक पशु को ना मार दूं तब तक मैं अपने घर जाऊंगा नहीं। क्यों? गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तू पशु मारता है? हाँ। तू पशुओं के ऊपर शस्त्र चलाता है? हाँ। क्यों मारता है पशुओं को? ये हमारा भोजन है। कालिका, जरा तू भी पीछे को हट के बंदेवा को प्रणाम करना। प्रणाम करी? हाँ, अब ही ना बात। हमारा ये धंधा है और मैं, मेरी पत्नी, मेरे बाल बच्चे, पूरे गांव वाले हम शिकारी लोग हैं। हम शिकार करते हैं तो हम इसी प्रकार से भोजन का इंतजाम करते हैं। पुररवा, तू पशु को मारना छोड़ दे। ये कैसे हो सकता है? फिर हम खाएंगे क्या? तूने मुझे क्यों नहीं मारा? आप तो मेरे जैसे हैं ना, मैं आपको क्यों मारूंगा? है ना काल का? हाँ, आपको हम क्यों मारेंगे जी? आप तो बिल्कुल हमारी जैसे हैं। इसका मतलब है तेरी आत्मा में दया जागी है। दया क्या होती है? तेरी आत्मा, आत्मा क्या होती है? कालिका, ये आत्मा क्या होती है? बाबा बोलता क्या है? सुन पुररवा, जैसे पानी के अंदर ठंडक, ठंडक उसका धर्म है। जैसे अग्नि के अंदर आग, अग्नि का आग धर्म है। ऐसी इंसान के अंदर आत्मा, आत्मा इंसान का धर्म है। और पुररवा, आत्मा का धर्म है दया। दया छुपी हुई है आत्मा में। तू दया क्यों नहीं करता? पशु को मारना छोड़ दे। ये कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं छोड़ूंगा। खाऊंगा क्या? तो तूने मुझे, आप तो मेरे जैसे हैं, मैं आपको क्यों मारूंगा जी? तो मेरे कहने से काम कर लेगा क्या? जब तू मुझे बंदेवा भूलता है तो देव के कहने से काम कर लेगा? बोलो बोलो, मुझे वचन दे कि आज के बाद कागा पक्षी का मांस नहीं खाएगा, कव्वे का मांस नहीं खाएगा। कालिका, तू तो मुझसे बड़ी खड़ी है। एक बात सुन, कव्वे का मांस तुमने वैसे भी नहीं खाता ना? हाँ, कहाँ खाती? बिल्कुल भी नहीं खाता ना? हाँ, कभी खाया भी ना? नहीं। कभी तूने बनाया भी नहीं ना? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं बनाया। तो इसे वादा कर लूं? कर लूं वादा? कर लो कर लो। कह दो इससे? कह दो। देख, वादा निभाना पड़ेगा। अरे कह दो ना, कह दो। बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी कागा पक्षी का मांस नहीं खाऊंगा। 3 बार बोल कि तू कभी कागा पक्षी का मांस नहीं खाएगा। मैं 3 बार बोलता हूँ, कागा पक्षी का मांस आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। तेरा कल्याण हो। मेरी पीछे तेरे शीश के ऊपर सदा तेरा कल्याण करती रहे। ध्यान रखना पुररवा, ध्यान रखना। जय हो। ये पीछे क्या होती है मुझे नहीं मालूम। मोर की हाँ, तेरा कल्याण इसी प्रकार होगा। मुनि की हाथ की उठी हुई पीछे किसी के शीश पे आ जाए तो उसके जीवन भर क्या सुख से मिल जाता है, उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। जय हो देवा, जय हो मुनिराज, जय हो।
चलते चलते एक दिन आया ऐसा दुर्दिन, अकस्मात भील का हृदय चाप बढ़ गया। ओ क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? कालिका, कालिका, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कालिका, मेरा दिल। क्या हुआ बताओ ना तुम्हें, क्या हुआ? शोर मचा पूर्वा बीमार है। शोर मचा पूर्वा बीमार है, पूर्वा बीमार है, मौत के आसार हैं। कोई बचाओ, मेरे स्वामी को आकर लाओ लाओ लाओ, कोई वैद्य को बुलाकर। वैद्य, ए वेदा, ए वेदा, ए वेदा। आया बेटी, आया बेटी। क्या बात बेटी, क्या बात? मेरा स्वामी, मेरा पति, मेरा पूर्वा। वैद्य मरा वैद्य, मेरे दिल में दर्द हो रहा है वैद्य। शांत रहो बेटा। शांत कैसे रहूं, मैं मरा जा रहा हूं। अभी देखता हूं बेटा, अभी देखता हूं। ओ आंखें दिखा, अरे नाड़ी दिखा। कालिका, हाँ जी, मेरे स्वामी को बचा लो। कालिका, मैंने इसे देखा, मौत की है रेखा। तेरे पति के ऊपर बड़ा संकट आया है कालिका। क्या करूं मैं? मौत की है रेखा, बताओ ना। बस बचने का, बस बचने का एक है तरीका। क्या तरीका है? ये लो दवाई, युक्ति से बनाई। कव्वे का मांस लाओ, इसमें मिलाओ, फिर इसे घोट कर पूर्वा को पिलाओ, तुम्हारा पति बच जाएगा। जा बेटी, कव्वे के मांस में इसको मिलाकर जल्दी से पूर्वा को दे दे। मोरा, अभी लाई, अभी लाई, अभी लाई बेटी, अभी लाई। मेरे स्वामी, आप अंधकार में नहीं, आपके मन का अंधकार में दूर करूंगी। अभी ना, ना कालिका, ना, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा मैं ये दवाई? पर क्यों स्वामी? तुझे याद नहीं क्या? बंदेवा, बंदेवा मुनि, मुनि दिगंबर मुनि, तो उनके सामने मैंने वादा किया था कि मैं कभी कव्वे का मांस नहीं खाऊंगा, कव्वे का मांस। और तू इस दवाई में, तो क्या हुआ? अब जिंदगी के ऊपर पड़ी है, अब आपकी जान चली गई तो मैं किसके सहारे रहूंगी? नहीं, मैं भी ना, अरे ना, अरे ना, ना, मर जाऊंगा पर वचन ना तोड़ूंगा, प्रतिज्ञा ना तोड़ूंगा, नियम ना तोड़ूंगा। नहीं ना, मेरा हाथ पकड़ ले, मुझे सहारा दे, उठा, मेरा हाथ पकड़ ले, सहारा दे, उठा। बेटा, अगर कव्वे का मांस नहीं खाएगा तो मर जाएगा। मर जाओ, आ, 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 आ। कालिका, तेरे मुकद्दर में यही था, मैं तो चला।
मेरी बात ना मानी तुमने, अब तुम जानो। चला। मेरी आस गई, मेरी सांस तेरी सांस गई, मौत की लाचारी। अरे आन बान शान पर मेरा मर गया शिकारी। कौन कहेगा मेरे लिए, मैं हूँ शिकारी। मेरा नाम पुररुआ, मेरा नाम पुररुआ, मेरा नाम पुररुआ। अभी आपने देखा कि किस प्रकार भील ने असाध्य रोग होने पर भी महाराज जी द्वारा दिए गए नियम का दृढ़तापूर्वक पालन किया। इस कहानी से हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी नियम लेकर उसका दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की जय। बहुत ही सुंदर नाटिका